हेलो एवरीवन। आज हम HTML में टेबल्स को क्रिएट करना सीखेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स सीखेंगे और उसमें कलर्स को कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML। ओके, ये देखिए, अ टेबल इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये देखिए सिंटैक्स है इसका। इसमें मैंने टेबल टैग स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको टेबल क्रिएट करने के लिए एवरी रो के लिए आपको TR टैग बनाना होगा। ठीक है, उस फर्स्ट TR टैग में मैंने टेबल हेडिंग्स हम देंगे, उसके बाद के TR टैग्स में हम टेबल के डेटा को शो करेंगे। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है टेबल को क्रिएट करने का। सबसे पहले टेबल टैग लगाया हुआ है, उसमें फर्स्ट रो में जो कि TR है, TR टेबल रो जो कि होता है, उसको हमने क्रिएट किया है। उसमें सबसे पहले हम टेबल के हेडिंग्स को दिए हैं। TH टेबल हेडिंग होता है, सीरियल नंबर पहला हेडिंग है। देन TH टैग क्लोज किया है, देन TH टैग स्टार्ट किया है, उसमें नेम दिया है। देन TH टैग फिर से क्लोज करके स्टार्ट किया है, उसमें हमने एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारी पहली रो क्रिएट हो गई। सेकेंड रो में हम टेबल के डेटा को एंटर कराएंगे। ठीक है, तो सेकेंड रो में हमने TR स्टार्ट किया, यानी नेक्स्ट रो स्टार्ट किया। TD मतलब टेबल डेटा। ओके, तो पहला हमारा हेडिंग था सीरियल नंबर, उसमें हम 1 2 3 ये एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा नेम था, उसमें हम TD टैग फिर से स्टार्ट करके सुमित, अमित, शुभी ये ऐड करेंगे। उसके बाद टेबल डेटा को फिर से क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर टेबल डेटा को स्टार्ट करेंगे, उसमें एड्रेस जो होगा वो एंटर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें इस टेबल में सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस जो कि हमारी टेबल हेडिंग्स थी वो बोल्ड में शो हो रहा है। ठीक है, बाकी जो डेटा है वो हमारा टेबल रोज हैं जो कि डेटा के फॉर्म में शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमको बॉर्डर ऐड करना है। ठीक है, इसमें बॉर्डर अभी ऐड नहीं है। अब बॉर्डर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ये देखिए, बॉर्डर ऐड करने के लिए मैंने टेबल टैग में बॉर्डर इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, जो हमारी टेबल है उसमें बॉर्डर टैग यूज़ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे सेंटर टैग भी यूज़ किया है, जो कि टेबल टैग के बाहर है, मतलब हमारी जो टेबल है वो सेंटर में शो होने लगेगी। ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने ब्रेक एट्रीब्यूट जो कि BR टैग मैंने आपको एक बताया था, सिंगुलर एट्रीब्यूट होता है, सिंगुलर टैग होता है जिसके थ्रू हम लाइंस को ब्रेक करते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट आउटपुट क्या है इसका। ये देखिए, इसमें इस टेबल में अभी बॉर्डर शो होने लगा है। ये टेबल हमारी सेंटर में शो हो रही है और BR टैग से हमारा जो लर्न HTML लिखा है उसके बाद मैंने 2 BR टैग लगाए थे, तो 2 लाइन ब्रेक करके उसने हमारे डेटा को शो कर दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा कैप्शन टैग है। कैप्शन टैग में हम क्या करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा टेबल टैग में मैंने विड्थ दिया हुआ है टेबल का। वो विड्थ मतलब उसका चौड़ाई जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वो आपको मैं अभी इसमें दिखा देती हूँ आउटपुट में। अभी हम कैप्शन टैग और देख लेते हैं। कैप्शन टैग में हमारा एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन। टेबल के अंदर डाला हुआ है कैप्शन टैग, उसमें एक एट्रीब्यूट डाला हुआ है अलाइन इक्वल टू बॉटम। ठीक है, उसमें हम देते हैं टेबल किस चीज़ का टेबल है, मतलब टेबल का क्या नाम है ये हम दिखा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। इसमें अलाइन में दो डेटा डाल सकते हैं, एक तो बॉटम या फिर टॉप। ठीक है, बॉटम में क्या हुआ है आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था मैंने अलाइन इक्वल टू क्या डाला था, बॉटम, तो वो बॉटम में शो हो रहा है। और टेबल का जो विड्थ है वो आपका थोड़ा और बढ़ गया है, 50% हो गया है। ठीक है, उसमें परसेंट डालना होता है, आप उसको 60 करेंगे 70 करेंगे तो वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। सेल पैडिंग में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। आप ये देख लीजिए, सेल पैडिंग जो एट्रीब्यूट है, टेबल टैग के में हमने सेल पैडिंग इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगी तो आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखिए, पहला जो टेबल है उसमें सेल पैडिंग नहीं यूज़ हुआ है, दूसरे टेबल में मैंने सेल पैडिंग यूज़ किया है। ठीक है, सेल पैडिंग का मतलब जो डेटा है हमारा वो कहाँ पे शो हो रहा है, सेल में जो देखिए ऊपर वाली टेबल में सेल छोटे छोटे बने हुए हैं, नीचे वाली टेबल में
सेल जो है वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। वैसे आप बढ़ाएंगे तो वो उसका साइज और बढ़ता चला जाएगा, उसको हम कहते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। इसमें क्या किया है हमने, सेल स्पेसिंग का मतलब जो सेल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने दोनों टेबल बनाए हुए हैं। सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पे 19 डाला हुआ है। ये देखिए, ये देखिए सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे सेल पैडिंग एट्रीब्यूट डाला था वहीं पर हमको सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट भी डालना है, ठीक है। ओके, बीजी कलर होता है आपका बैकग्राउंड कलर। ये आप टेबल के या तो टेबल में भी दे सकते हैं, मतलब टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स में भी दे सकते हैं, टेबल हेडिंग के एट्रीब्यूट्स में भी दे सकते हैं, टेबल डेटा के एट्रीब्यूट्स में भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ दो में दिया हुआ है। देखिए, टेबल हेडिंग में डाला है बीजी कलर इक्वल टू रेड, टेबल डेटा में डाला है बीजी कलर इक्वल टू येलो। ओके, सी आउटपुट। ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, और भी जगह दिया हुआ था, लास्ट टेबल रो के लास्ट डेटा में भी दिया हुआ था, वहाँ ब्लू कलर शो हुआ है, वहाँ पे देखिए येलो कलर शो हो रहा है, रेड कलर शो हो रहा है। आप अलग अलग टेबल में अलग अलग जो भी सेल्स हैं उसमें अलग अलग कलर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरे टेबल में, यानी जो टेबल टैग था उसमें अगर हम बीजी कलर डालेंगे तो वो पूरे टेबल पे शो होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे टेबल टैग में बीजी कलर इक्वल टू पिंक डाला है, यानी कि जो पूरा टेबल आपका आउटपुट शो हो रहा है उसमें पिंक शो होगा। ये देखिए, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन होता है कॉलम को जॉइंट कर देते हैं, रो स्पैन होता है रोज को जॉइंट कर देते हैं। ओके, ये देखिए जिन कॉलम को आपको स्पैन करना होता है उसके ही मैं पहले आउटपुट दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा टेबल है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला जो ये रो है उसमें तीनों कॉलम स्पैन हो गए हैं, मतलब ऐड हो गए हैं, ठीक है। एक ही वो कॉलम बन गया है। इसी तरीके से दूसरे टेबल में देखिए, जो हमारी रोज़ हैं उसमें से दो रोज़ हैं, उनका जो पहला ये है हेडिंग है वो क्या हो गया, स्पैन हो गया है, यानी कि वो जुड़ गया है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।